तो एक क्वेश्चन है हमारा केमिकल काइनेटिक्स से 12th का चैप्टर है। उससे क्वेश्चन है कि इफ़ द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो हमें यहाँ पहली चीज़ क्या देखने को मिली है कि हमें इन्होंने पहले ही बोल दिया है कि कौन सा रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। और दूसरा क्या है, इफ़ द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज 1 मिनट, यानी कि हाफ लाइफ हमारे को कितना दिया है, 1 मिनट। उसके बाद क्या पूछा है, देन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन इज क्लोजेस्ट टू, ठीक है, यानी कि 99.9% कंप्लीशन। तो वैसे तो जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको पहले से पता होगा कंपटीशन वालों को कि अगर हम ये ऐसा क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो डायरेक्ट हमारे पास कुछ-कुछ याद रखने की वैल्यूज़ होती है। यानी कि अगर हमें क्वेश्चन देते हैं 99.9% कंप्लीशन का, तो हम क्या देखते हैं कि उसमें कितना टाइम लगेगा? वो टाइम लगेगा 10 टाइम्स इक्वल टू टी हाफ, ठीक है? यानी कि सीधा-सीधा 1 मिनट इंटू 10 करेंगे, ठीक है? 10 इंटू टी हाफ कितना है 1 मिनट, यानी कि 10 मिनट्स, सीधा-सीधा हमारा आंसर नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है? लेकिन अब जिन बच्चों को ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, उसको हम लोग एकदम जो प्रॉपर फार्मूला होता है, उससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? तो फार्मूला कुछ-कुछ ऐसा होता है कि किसी ये बोला है ना कि टाइम रिक्वायर्ड, तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टाइम रिक्वायर्ड का फार्मूला होता है टी इज़ इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग टू द बेस 10। फिर हम लोग यहाँ लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम इक्वल टू 0 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कब, एट टाइम इक्वल टू टी। जितना ये टाइम पूछा है ना, उसी टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेते हैं, ठीक है। तो एक हमें जनरल सा चीज़ पता होना चाहिए कि ये क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन है, जैसे कोई एक केमिकल कंपाउंड है ए, जो कि डिकम्पोज हो रहा है और बन रहा है एक्स वाई जेड, मान लो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कुछ भी बन रहा है, ठीक है। तो एट टी इक्वल टू 0 ये कितना होगा, 100% होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन कैसा दे रखा है, परसेंटेज में दे रखा है। तो हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन कितना होगा, 100% होगा, और ये कितना होगा 0 0 और 0% होगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है टाइम इक्वल टू एट टी, टाइम जब टी तक हो जाएगा तो कंप्लीशन कितना हो गया 99%, यानी ये कितना हो गया 99.9%। तो ये भी कितना हो गया 99.9%, और ये भी कितना हो गया 99.9%, ठीक है। तो ये कितना बचा अब, 100 से ये 99.9%, तो ये कितना बच जाएगा 0.1, या ऐसे भी कह सकते हैं कि 100 माइनस ये 99.9%, यानी कितना बच गया 0.1% बचा, ठीक है। तो ये भी पता चल गया कि कंसंट्रेशन ऑफ ए हमारे यहाँ से क्या निकल के आया, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टी इक्वल टू 0 पे कितना आया 100, ठीक है। और कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टी इक्वल टू हमारे पास कितना आया 0.1, ठीक है। तो ये सेम टू सेम वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में डाल देते हैं, क्योंकि इसमें सारा कुछ हमें पहले से पता है, मतलब 2.303 पता है क्या होता है, के पता है हमें, ए और ये सब कुछ हमें पहले से पता है, ठीक है। तो हमें क्या है, ए की वैल्यू नहीं पता है, और दूसरी क्या, ए और ए नॉट की वैल्यू नहीं पता थी, जो कि हमने निकाली। तो के की वैल्यू हमें कैसे मिल जाएगी, तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास कि टी हाफ दे रखा है, तो टी हाफ कितना होता है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि के को हम यहाँ ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करा के, तो के इक्वल हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ, ठीक है। टी हाफ कितना हो जाएगा 1, यानी कि के की वैल्यू क्या होगी 0.693, ठीक है। तो अब हमें के की वैल्यू भी मिल गई। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन देखना है कि वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो फिर से वही शुरुआत वाला फॉर्मूला करते हैं, टी टाइम रिक्वायर्ड इक्वल 2.303 अपॉन के लॉग टू बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ ए एट 0 वन कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, ठीक है। तो यहाँ 2.303 अपॉन के कितना हो गया, के की वैल्यू आई थी 0.693, और लॉग टू बेस 10 यहाँ आएगा 100 अपॉन 0.1, ठीक है। जिस अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ जाएगा पॉइंट हटके ऊपर 0, यानी लॉग टू बेस इस पूरे की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारे पास, इस पूरे की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी 3, ठीक है। तो और सॉल्व करते हैं इसको, 2.303, यानी इसको सॉल्व करने में मिलेगा 2.303 अपॉन 0.693, अब इंटू 3, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करो इससे, तो 6.909 अपॉन 0.693। अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे, ये अप्रॉक्स कितना आ रहा है 10 के इक्वल, अप्रॉक्स कितना आ रहा है 10, जो कि हम लोगों ने शुरू में निकाल दिया था, ठीक है। तो ये उससे भी आ गया 10 मल्टीप्लाई करने से, ठीक है, 10 मिनट। तो ये समझ में आ गया होगा।